गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है। तो इस बार ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन है आप लोगों का चैप्टर 5। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा था, लेकिन आज मैं उसका फिर से रिवीजन करवा दे रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है संडे को आप लोगों का, उसमें चैप्टर 5 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैप्टर 5 का क्या शीर्षक था? दिव्याग्रिवान भारती। इसका अर्थ क्या बताया था मैंने? दिव्या मीन्स दिव्य और लौकिक। अच्छा, अग्रिवान भारती संस्कृत भाषा को बताया गया है। तो इस चैप्टर का शीर्षक है दिव्याग्रिवान भारती, कि हमारी संस्कृत भाषा जो है सबसे अच्छी भाषा है। तो मैं इस चैप्टर का सारांश आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि संवाद के माध्यम से संस्कृत के विषय में बहुत सी बातों की जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। इसमें बताया गया था कि संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख साहित्य थे? तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आने वाले चत्वारः वेदा, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, वैदिक साहित्य, ये चारों वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? तो बोल रहे हैं लौकिक संस्कृत का आरंभ वाल्मीकि के समय में हुआ। तो इसकी सबसे पहली ग्रंथ कौन सी है? रामायण। लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ रामायण है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा। फिर महाभारत भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही आता है, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। रघुवंश और कुमार संभवम कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य हैं। उसके बाद कालिदास ने 3 प्रमुख नाटकों की भी रचना की, जिनके नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नीति शतकम भर्तृहरि ने लिखा है। उसके बाद शिशुपाल वधम माघ के द्वारा रचित है। इसी तरह फिर पूछा गया कि क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन के लिए उपयोगी बातें भी संस्कृत में है? तो हाँ हैं। कौन है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इन सब बातों की संस्कृत में इन सब बातों की जानकारी दी गई है। व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत की कौन सी है? अष्टाध्यायी। और इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़ मूल भी हमारी संस्कृत भाषा में निहित है। तो और अंत में मिलकर सब क्या गाते हैं? वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। कि ये है कि हम सब मिलकर संस्कृत को पढ़ेंगे, हम सब लिखेंगे, सदा बोलेंगे और संस्कृत का प्रचार करेंगे। संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। इस तरह से हम लोगों ने उस 3 अभ्यासकार में आम अथवा नौ, विशेषण विशेष और पर्याय पद, इतना हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, प्रश्न निर्माण। तो सबसे पहला एक पदेन उत्तरत में क्वेश्चन आंसर है के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। कौन आपस में बातचीत करते हैं? कौन करते हैं बेटा? हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। छात्रा। कह कक्षाम प्रविशति, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? अध्यापक। लौकिक संस्कृतस् आदिम ग्रंथ कः, लौकिक संस्कृत का आदिम ग्रंथ रामायण है, रामायणम। महाभारतम कस रचना अस्ति, महाभारत किसकी रचना है? तो महाभारत वेद व्यास की रचना है। वेद व्यासस्य अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, अद्य अव्ययपदम किम? कौन सा अव्यय पद है बेटा यहाँ? अतीव। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्ण वाक्यन उत्तर, माने फुल सेंटेंस में आंसर देना है। वैदिक संस्कृतस् प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति, वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य कौन से हैं? तो वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य कौन से हैं? क्या हम लोगों ने पढ़ा था? वैदिक संस्कृतस् प्रमुखम साहित्यम चत्वारः वेद, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद च।
तो हम लोगों के वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? चारों वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति। पूछ रहे हैं कि महाकवि कालिदास की कौन कौन से कितनी नाटक हैं? तो महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास की कितने महत्वपूर्ण कौन से तीन नाटक हैं? कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ये 3 नाटक प्रसिद्ध नाटक हैं जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित हैं। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति। अष्टाध्यायी व्याकरण की संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके रचयिता कौन है? तो कौन है? पाणिनि। वेरी गुड। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। सर्वे मिलित्वा किं गायन्ति। ये तो आप लोग पढ़े हैं। क्या गाते हैं? सब मिलकर क्या गाते हैं? हाँ, सर्वे मिलित्वा गायन्ति। वयम पठाम संस्कृतम। वेरी गुड। वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचार्याम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। अर्थात हम सब मिलकर संस्कृत को पढ़ेंगे, लिखेंगे, है ना, बोलेंगे और प्रचार करेंगे। संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम कुत्र निहितम। हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़, मूल अर्थात जड़, कहाँ निहित है? कहाँ निहित है? हाँ, अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम संस्कृत भाषा याम निहितम। हमारी सभ्यता और संस्कृति का जड़ संस्कृत भाषा में निहित है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रश्न बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है छात्रा अंडरलाइन है, संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्रा के जगह, चूँकि बहुवचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? के संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा, प्रश्न निर्माण जब भी आप बनाएंगे तो पूर्ण वाक्य में लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी आपका क्वेश्चन पूरा होगा, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं आएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है छात्रा संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः, आंसर में सिर्फ लिख देते हैं के, तो इससे तो पूरा मार्क्स आपको नहीं आएगा। मान लो आपको कोई एग्जाम में प्रश्न मिलता है और उसमें आपको क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 कै, क्वेश्चन नंबर 3 किम, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? आप कैसे समझेंगे क्या? इसके लिए जब भी प्रश्न निर्माण करें, प्रश्न बनाएं, पूर्ण वाक्य में लिखें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब देखिए, भवभूति उत्तर रामचरितम और रचयत। उत्तर रामचरितम अंडरलाइन है, तो उत्तर रामचरितम की जगह क्या हो जाएगा? किम। भवभूति किम और रचयत, क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन है छात्रैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। छात्रैः अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा? कै एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता, क्वेश्चन मार्क। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि, तो त्रीणि अंडरलाइन है, तो कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि या कानि, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, कानि नाटकानि या कति नाटकानि। रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति, वाल्मीकि के जगह क्या हो जाएगा? कस्य। रामायण कस्य रचना अस्ति, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बेटा ये हो गया। उसके बाद आप लोग का देखिए, इसका शब्दार्थ आप जरूर पढ़ लेंगे, है ना। इसका शब्दार्थ जो है, शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ आप जरूर देखेंगे, उससे भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। जैसे स्वस्ति, स्वस्ति का क्या अर्थ है? कल्याण हो। उत्तरिष्यति क्या हो जाएगा? उत्तर देगा, उत्तर देगी। कथा, कथा का क्या हो जाएगा? उपन्यास, नॉवेल जिसको बोलते हैं। प्रणेता, प्रणेता का क्या होता है अर्थ? रचनाकार, लेखक, रचयिता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आदिमः मीन्स पहला। तो आप शब्दार्थ जरूर याद करेंगे, क्योंकि शब्दार्थ भी आपका आ सकता है।
और आपको जो और कठिन लगे शब्दों के अर्थ वो आप हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर देखिए आप, इधर है अभ्यासकार का उचित विशेषण विशेष से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कक्षा द्यो डैश विभक्ता आसीत, क्या हो जाएगा? वर्गयो, द्यो वर्गयो, दो भागों में, दो वर्ग में, है ना, बटी हुई थी। वयम एताम मधुराम डैश सदैव रक्षी श्यामा, क्या हो जाएगा? भाषाम। संस्कृत विषय डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता, डैश है एका प्रसिद्धा, वर्गयो क्या हो जाएगा? एका। पर्याय पद, पर्याय मीन्स समान अर्थ वाले शब्द, तो आदिमा का पर्याय क्या होगा? प्रथमा। रचितम लिखितम, प्रणेता का क्या होगा बेटा? प्रणेता का पर्याय पद क्या होगा? पर्याय पद में समान अर्थ वाले शब्द, तो प्रणेता का समान अर्थ हो जाएगा रचयिता। अध्यापिका, अध्यापका, अध्यापका का आचार्य। सुंदरम शोभनम, शोभनम का क्या हो जाएगा? सुंदरम। उसके बाद देखो हम लोग को संख्यावाचक शब्द जो है वो भी पढ़ना है इस चैप्टर में। तो संख्यावाचक हम लोगों को 1 से लेके 100 तक आप संस्कृत में संख्यावाचक पढ़ेंगे। इसमें संख्यावाचक में 1 से लेके 4 तक तीनों लिंगों में इसके अलग अलग रूप चलते हैं। संख्यावाचक 1 से लेके 4 तक तीनों लिंगों में इसके अलग अलग रूप चलते हैं। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। जैसे एका पुल्लिंग के लिए क्या होगा? एका स्त्रीलिंग, एका नपुंसक लिंग एकम। एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। दौ द्वे द्वे, दौ हो गया पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग, द्वे नपुंसक लिंग। दौ अश्व या दौ बालकौ, द्वे महिले, द्वे बालिके, स्त्रीलिंग के लिए द्वे, नपुंसक लिंग के लिए द्वे। नेत्रे, द्वे पुस्तके। त्रय तीसरा त्रीणी, त्रय पुल्लिंग, तीसरा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो गया त्रीणी। 3 लड़का है, 3 बालक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? त्रय बालका। 3 माला है या 3 लड़कियां हैं तो क्या लिखेंगे? तीसरा बालिका, तीसरा माला। त्रीणी नाटकानी, त्रीणी पुष्प, नपुंसक लिंग में 3 का क्या हो जाएगा? त्रीणी। तो 3 फूल तो क्या लिखेंगे हम लोग? त्रीणी पुष्पानी। वेरी गुड, यस। चत्वार पुल्लिंग, चतुर्सः स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसक लिंग। 4 यदि लड़के हैं, 4 गज हैं तो क्या लिखेंगे? चत्वार बालका, चत्वार गजा। और 4 महिला है या 4 बालिका है तो क्या लिखेंगे? चतुर्सः बालिका, चतुर्सः महिला। चत्वारी पुस्तकानि, चत्वारी फलानि। लेकिन 5 से एक ही लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे 5 का चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों में उनके रूप समान चलते हैं। जैसे 5 का क्या होगा? पंच, 6 का षड, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का 10। उसमें यदि स्त्रीलिंग भी है 10 बालक या उसमें देखो 5 है, 5 बालक तो पंच बालका, 5 बालिका है तो पंच बालिका, पंच पुस्तकानी। तो 5 से एक ही लिंगों में रूप चलते हैं। सिर्फ 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में संख्यावाचक के अलग अलग रूप चलते हैं। एकः, एका, एकम। दौ द्वे द्वे, त्रय तीसरा त्रीणी, चत्वार चतुर्सः चत्वारी। लेकिन 5 से एक ही समान रूप चलते हैं। जैसे 8 है तो अष्ट बालका, अष्ट बालिका, अष्ट पुस्तकानि। 9 है तो नव बालका, नव बालिका, नव पुस्तकानि। सप्त बालका, सप्ता, उसमें फिर सप्ता नहीं होगा, सप्त का सप्त ही रहेगा स्त्रीलिंग में। सप्त बालिका, सप्त पुस्तकानि। पंच बालका, पंच बालिका, पंच पुस्तकानि, पंच फलानि। तो 5 से एक ही लिंगों में रूप चलता है। तो इसमें बेटा आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट का इस बार पोर्शन चैप्टर 5 भी है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर लिखिएगा, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेगा।
आपको वन वर्ड एक पद क्वेश्चन से भी यदि पूछा जाए तो आप एक पद में नहीं दीजिएगा, चूँकि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिएगा। ये संख्यावाचक जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इससे भी आपको क्वेश्चन मान लो लॉन्ग आंसर में आ सकता है, इसलिए आप जरूर शब्दार्थ जरूर पढ़ लेंगे। एक पद उत्तरत, पूर्ण वाक्य उत्तरत, संख्यावाचक, पर्याय पद, ये सब आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले क्लास में बहुत सारे बच्चों ने शॉर्ट आंसर में 1 वर्ड आंसर दिया था, इसलिए मार्क्स कट गया था। ये गलती आप नहीं कीजिएगा और ऑनलाइन टेस्ट में सब बच्चे प्रेजेंट जरूर होइएगा, क्योंकि इससे बेटा आपका अटेंडेंस काउंट होता है, आपका प्रमोशन भी इसी पे डिसाइड है, इंटरनल असेसमेंट इसी पे आपका डिसाइड होगा। इसलिए एग्ज़ाम में एब्सेंट नहीं होइएगा, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा बेटा। और साफ साफ आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, एडमिशन नंबर इतना ज़रूर लिखेंगे हर एक पेज पे, तब उसको आप अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से लिखिएगा और एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होइएगा, एब्सेंट नहीं होइएगा। चैप्टर 5 आपका पोर्शन है, अच्छी तरीके से ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है? ठीक है बेटा, धन्यवाद, बाय बेटा।